जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदधमतुः। उधर तो वह रण कोलाहल सुनकर स्वर्ग में देवता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इधर पांडवों की सेना में क्या हो रहा है, यह भी सुनिए। जो रथ रण विजय का मानो सार सर्वस्व ही है, अथवा जो महातेज का भंडार ही है, जिसमें वेगवता में गरुड़ के सगे भाइयों के से 4 सफेद दिव्य घोड़े जुते हुए हैं, जो चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से हैं, और यह रथ उड़ते हुए मेरु पर्वत के समान ही जान पड़ता है, जिसके तेज से दशों दिशाएं भर गई हैं। यह रथ खांडव वनदाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिया था। आज इस पर वैकुंठ के स्वामी स्वयं नारायण ही अश्ववाहक बनकर विराजमान हैं। भला इस रथ के गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है। इसकी पताका पर जो वानर हैं, वह तो प्रत्यक्ष शंकर ही हैं, और अर्जुन के पास बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज ही सारथी का काम कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन रूपी रथ के 1 प्रेम और 2 ज्ञान, 2 बड़े मजबूत पहिए हैं, जिन पर यह रथ ठहरा है और चलता है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार रूपी 4 अत्यंत वेगवान घोड़े इस रथ में जुड़े हुए हैं। इनकी गति प्रकाश से भी सहस्र गुनी अधिक है। अर्जुन जीव आत्मा इस रथ में विराजमान है। यह अर्जुन कौरवों आसुरी वृत्तियों से मुक्ति के लिए निरंतर युद्ध में तत्पर है, और इनको परास्त कर स्वराज्य जीवन मुक्त अवस्था प्राप्ति की निरंतर चाह में है। जीव आत्मा के अपने प्रयत्न इन घोड़ों को अपने नियंत्रण कंट्रोल में लाने के लिए सर्वदा असमर्थ हैं, और ये घोड़े जीवन रूपी रथ को संसार की चमक दमक की ओर बरबस खींच ले जाते हैं। संसार की चाह में ज्ञान विज्ञान का रूप धारण कर भौतिकवाद की चरम सीमाएं टटोलने लगता है, और प्रेम सुंदरी के नेत्र कटाक्ष से मदहोश हो कामनी की ही चाह में अपना सर्वस्व लुटा बैठता है। जीवात्मा कामिनी कांचन में ही फंसा रहता है, और निरंतर आसुरी वृत्तियों के अधीन हुआ अनेक प्रकार के त्रास भोगता रहता है, और बार बार जन्मता और मरता रहता है। परम परमेश्वर की कृपा से ही जब इस जीव को जन्म जन्मांतर त्रास भोगते भोगते सच्ची जिज्ञासा प्राप्त होती है, और अपनी दयनीय अवस्था का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब यह जीव अर्जुन अखंड ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्म अर्थात ईष्ट के ध्यान में चर्या, श्री महावीर की पताका इस जीवन रूपी रथ पर फहराकर 4 घोड़ों चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार की बाग श्री माधव अपने इष्ट देव को सौंपकर आसुरी वृत्तियों कौरवों पर पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त करने में सफल होता है। अब प्रेम और ज्ञान, पराभक्ति और परम वैराग्य का रूप धारण कर जीवन रूपी रथ को जीवन मुक्त अवस्था की ओर तेजी से ले जाकर आत्मा को बंधन रहित कर सत्यलोक में पहुंचा देते हैं। ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। दुसऱ्या बाजूला युद्धाचा आवाज ऐकून स्वर्गातील देव अशा प्रकारे बोलत आहेत की इथे पांडव सैन्यात काय चालले आहे हे देखील ऐका. युद्धातील विजयाचे सार असलेला रथ किंवा महान तेजस्वितेचा भंडार
ज्यामध्ये 4 पांढरे घोडे गरुडाच्या खरा भावाप्रमाणे वेगाने सज्ज आहेत. चित्ररथ हा गंधर्वाने दिलेला 100 दिव्य घोड्यांपैकी एक आहे आणि हा रथ उडणाऱ्या मेरू पर्वतासारखा दिसतो. त्याच्या तेजाने 10ही दिशा भरल्या आहेत. खांडव वनदहनाच्या वेळी अग्निदेवाने प्रसन्न होऊन अर्जुनाला हा रथ दिला होता. आज वैकुंठाचे स्वामी भगवान नारायण स्वतः त्या घोडावर म्हणून बसले आहेत. बरं, या रथाचे किती गुण आणि दूरपर्यंत वर्णन करता येईल. त्याच्या ध्वजावर वानर स्वतः शंकर आहेत आणि अर्जुनाचा शेजारी बसलेले भगवान कृष्ण सारथी म्हणून काम करत आहेत. मानवी जीवनाच्या रथाला 2 अतिशय मजबूत चाके आहेत. नंबर 1 प्रेम आणि नंबर 2 ज्ञान, ज्यावर हा रथ उभा राहतो आणि फिरतो. या रथाला मन, बुद्धी आणि अहंकार असे 4 अतिशय वेगवान घोडे जोडलेले आहेत. त्याचा वेग प्रकाशापेक्षाही 1000 पट जास्त आहे. अर्जुन म्हणजे जिवंत जीवात्मा या रथात बसलेला आहेत. हा अर्जुन कौरवांपासून, आसुरी प्रवृत्तीपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी सतत युद्धासाठी सज्ज असतो आणि त्यांना पराभूत करून स्वराज्य, मुक्तीची अवस्था प्राप्त करण्याच्या इच्छेत सतत असतो. या घोड्यांना आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यास जीवात्मा नेहमीच असमर्थ असतो आणि हे घोडे जबरदस्तीने जीवनाच्या रथाला जगाच्या तेजाकडे खेचतात. जगाच्या इच्छेत ज्ञान विज्ञानाचे रूप धारण करते आणि भौतिकवाद आणि प्रेमाच्या अतिरेकी मर्यादांचा शोध घेऊ लागते. एका सुंदर स्त्रीच्या नजरेने मादक होऊन स्त्रीच्या इच्छेत सर्व काही सोडून देतो. आत्मा कामिनी कांचनमध्ये अडकलेला राहतो आणि आसुरी प्रवृत्तींच्या प्रभावाखाली राहून तो विविध प्रकारचे त्रास सहन करत राहतो आणि पुन्हा पुन्हा जन्म आणि मरत राहतो. सर्वशक्तिमान ईश्वराच्या कृपेने जेव्हा या आत्म्याला जन्मजन्मांतराचे त्रास सहन करून खरी उत्सुकता निर्माण होते आणि त्याच्या दयनीय स्थितीचे खरे ज्ञान होते, तेव्हा हा आत्मा अर्जुन जीवनाच्या या रथावर श्री महावीरांच्या अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्म म्हणजे देवताचे इष्टदेवाचे ध्यान, ध्वज फडकावून आणि 4 घोड्यांची चित्त, मन, बुद्धी आणि अहंकार यांचा लगाम श्री माधव अर्थात श्रीकृष्ण त्यांचे इष्टदेव त्यांच्याकडे सोपवतो, तेव्हाच आसुरी प्रवृत्तीवर, कौरवांवर पूर्ण विजय मिळवण्यासाठी यशस्वी होतो. आता प्रेम आणि ज्ञान, परमभक्ती आणि परम अनासक्तीचे स्वरूप धारण करून आपण या जीवनाच्या रथाला वेगाने मुक्तीच्या अवस्थेकडे घेऊन जातो आणि आत्म्याला बंधनातून मुक्त करून खऱ्या जगात घेऊन जातो. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. മറുവശത്ത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആരവം കേട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദേവന്മാർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു: ഇവിടെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതും കേൾക്കൂ. യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ സത്തായ രഥം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ തിളക്കത്തിൻ്റെ കലവറയാണിത്. അതിൽ 4 വെളുത്ത ദിവ്യ കുതിരകളെ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നു. അവ വേഗത്തിൽ ഗരുഡൻ്റെ യഥാർത്ഥ സഹോദരന്മാരെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഗന്ധർവൻ നൽകിയ 100 ദിവ്യ കുതിരകളിൽ ഒന്നാണ് ചിത്രരഥം. ഈ രഥം പറക്കുന്ന മേരുപർവ്വതം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ തിളക്കം 10 ദിശകളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗാണ്ഡവ ദഹന സമയത്ത് സന്തുഷ്ടനായ അഗ്നിദേവൻ ഈ രഥം അർജുനന് നൽകി. ഇന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിൻ്റെ അധിപനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ തന്നെ അതിൽ കുതിരവാഹകനായിരിക്കുന്നു. ഈ രഥത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിവരിക്കാൻ കഴിയും? അതിൻ്റെ കൊടിയിലുള്ള കുരങ്ങന്മാർ ശങ്കരൻ തന്നെയാണ്. സമീപത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാരാജ് രഥചാലകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതമാകുന്ന രഥത്തിന് വളരെ ശക്തമായ 2 ചക്രങ്ങളുണ്ട്. 1 സ്നേഹം, 2 ഈ രഥം നിലകൊള്ളുകയും ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അറിവ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നീ രൂപത്തിലുള്ള 4 വളരെ വേഗതയേറിയ കുതിരകളെ ഈ രഥത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയുടെ വേഗത പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.
ഈ രഥത്തിൽ അർജുനൻ, അതായത് ജീവാത്മാവിരിക്കുന്നു. കൗരവരിൽ നിന്ന് അഥവാ അസുര പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിനായി ഈ അർജുനൻ നിരന്തരം യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ്. സ്വരാജ്യം, അതായത് മോചനാവസ്ഥ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ്. ജീവാത്മാവിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ കുതിരകളെ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ ഈ കുതിരകൾ ലോകത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിലേക്ക് ജീവിതരഥത്തെ ബലമായി വലിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ അറിവ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രൂപമെടുക്കുകയും ഭൗതികതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിധികളിൽ പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ നോട്ടങ്ങളിൽ മത്തുപിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് കാമിനി കാഞ്ചനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയും പൈശാചിക പ്രവണതകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കഴിയുകയും അത് പലതരം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആത്മാവിന് യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസ ലഭിക്കുകയും തൻ്റെ ദയനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ്, അതായത് അർജുനൻ, ശ്രീ മഹാവീരൻ്റെ അഖണ്ഡ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ബ്രഹ്മം, അതായത് ദേവതയുടെ ധ്യാനം, അതിൻ്റെ പതാക ഉയർത്തി 4 കുതിരകളുടെയും കടിഞ്ഞാൺ, അതായത് ചിത്തം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംഭാവം എന്നിവയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ശ്രീ മാധവന്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടദേവന് കൈമാറുന്നതിലൂടെ അസുര പ്രവണതകളുടെ മേൽ അഥവാ കൗരവരുടെ മേൽ പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും പരമമായ ഭക്തിയുടെയും പരമമായ നിസ്സംഗതയുടെയും രൂപം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിതത്തിൻ്റെ രഥത്തെ വേഗത്തിൽ മോചനാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ആത്മാവിനെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శేషబాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థు మార్గంలో గీతాభ్యాసము అధ్యాయం 1 శ్లోకం 14. ఇక్కడ కౌరవసేన చేసిన రణకోలాహలమును విన్న దేవతలు ఇటు పక్కనున్న పాండవసేనలో ఏమి జరుగుతుందా అని ఈ విధంగా మాట్లాడుకోసాగారు. అది కూడా వినండి. రణ విజయమే సర్వస్వమైన రథమేదో, లేదా ఏది మహాతేజానికి భండాగారమై ఉన్నదో, వేగంలో గరుక్పంతుని సోదరుడని తగిన చిత్రరథ గర్వంధరువునికి ఇవ్వబడిన 100 దివ్యాశ్వముల్లో 4 శ్వేత దివ్యోశ్వములు పోంచబడిన రథమేదో, ఏ రథము గమనమందు మేరుపర్వతంతో సమానంగా కనిపిస్తుందో, దేని తేజస్సుతో దశదిశలు నిండి ఉన్నవో అటువంటి ఆ రథమును కాండవన దహన సమయమున అగ్నిదేవుడు సంతోషముతో అర్జునుడికి ఇచ్చాడు. నేడు దీనిపై వైకుంఠనాథుడైన సాక్షాత్తు నారాయణుడే అశ్వవాహకునిగా విరాజమానుడై ఉన్నాడు. అహో, ఈ రథం యొక్క గుణాలను ఎంత వర్ణించగలము? దీని ధ్వజింపైన వానరుడు ఆంజనేయస్వామి సాక్షాత్తు శంకరుడే. అర్జునుని వద్ద కూర్చుని శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సారథ్యం చేస్తున్నాడు. మానవ జీవన రథము ప్రేమ మరియు జ్ఞానం అనే గొప్ప బలమైన చక్రాలపై ఉండి నడుస్తున్నది. చిత్తము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనే 4 అత్యంత వేగవంతములైన గుర్రములు ఈ రథానికి పోంచబడినవి. దీని వేగము కాంతి వేగం కన్నా 1000 రెట్లు అధికము. అర్జునుడు అంటే జీవాత్మ ఈ రథంపై విరాజమానుడై ఉన్నాడు. ఈ అర్జునుడు కౌరవుల నుండి అంటే అసురక వృత్తుల నుండి విముక్తి కొరకై నిరంతరము యుద్ధోన్ముఖుడై ఉన్నాడు. వారిని జయించి స్వరాజ్యం అంటే జీవన్ముఖ స్థితి ప్రాప్తికై నిరంతరం కోరికతో ఉన్నాడు. ఆ గుర్రములను తన వశములోనికి తెచ్చుకునే ఈ ప్రయత్నంలో జీవాత్మ సర్వదా అసమర్థమై ఉన్నది. ఆ గుర్రములు జీవన రథాన్ని ప్రపంచంలోని తణుకు బెడుకులతో ఉన్న విషయానందముల దిశగా బలవంతంగా ఈడ్చుకుని పోచున్నవి. జీవి ప్రాపంచిక వ్యామోహంలో జ్ఞాన విజ్ఞానికముగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తున్నది. ప్రేమసుందరి యొక్క కటాక్ష వీక్షణలను వ్యామోహం చెంది స్త్రీ వ్యామోహంలో తన సర్వస్వాన్ని హరింప చేసుకుంటున్నది. జీవాత్మ కామినీ కాంచములందే బంధించబడి ఉండి నిరంతరము అసురిక వృత్తుల ఆధీనంలో ఉండి అనేక విధాలైన కష్టాలను అనుభవిస్తూ చివరికి మాటిమాటికి జన్మిస్తూ మరణిస్తూ ఉన్నది. పరమేశ్వరుని కృపచేత మాత్రమే జీవునికి జన్మాంతరముల కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉండగా నిజమైన జిజ్ఞాస కలుగుతుంది. ఇంకా తన దయనీయ స్థితి యొక్క యథార్థ జ్ఞానం కలుగుతుంది. అప్పుడు ఆ జీవుడు అంటే అర్జునుడు అఖండ బ్రహ్మచర్యము అనగా నిరంతర ఇష్టదేవ ధ్యానంలో ఉండుట,
అనేటువంటి శ్రీ ఆంజనేయుని కేతనాన్ని తన జీవన రథంపై ఎగరవేసుకుని 4 గుర్రములు అంటే చిత్తము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, కళ్ళెములను శ్రీకృష్ణుడికి అంటే తన ఇష్టదేవానికి అప్పగించి అసురీ వృత్తులపై అంటే కౌరవులపై పరిపూర్ణంగా విజయం పొందుట్లో సఫలీకృతుడవుతాడు. ప్రేమ, భక్తి, జ్ఞానము, పరాభక్తి, పరమ వైరాగ్యములను ధరించి జీవన రథాన్ని జీవన్ముక్త స్థితి వైపు అత్యంత వేగంతో తీసుకుని వెళ్ళి ఆత్మను బంధ విముక్తి గావించి సత్యలోకమునకు చేరుకుంటున్నాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. उम्हरत ओइ रणघोषक कोलाहल सुनि स्वर्ग में देवता सब एहन एहन चर्चा कऽ रहल छलाह। मुदा एम्हर पांडव सभक सेना में की भऽ रहल छल से सुनू। ओ रथ जे मानू रणविजयक सार सर्वस्व अछि, जे महातेजक भंडार स्वरूप अछि, जाहि में गरुड़ देवता के सहोदर सन 4 दिव्य शुभ्र अश्व जुड़ल अछि, से रथ स्वयं चित्ररथ गंधर्व द्वारा दान कैल 100 दिव्य अश्व सब में चुनल गेल अछि। ई रथ उड़ैत मेरू पर्वतक सदृश प्रतीत भऽ रहल अछि, जकर तेज सँ 10 दिशाक आकाश चमैक उठैत अछि। खांडव वन के दहन के समय अग्निदेव प्रसन्न भऽ कऽ ई अनुपम रथ अर्जुन के दान केने छलाह। आइ एहि रथ पर स्वयं बैकुंठपति श्री नारायण अश्ववाहक बनि कऽ विराजमान छथि। एहन दिव्य रथक महिमा कतऽ धरि वर्णन कयल जाय। एहि पर जे पताका फहराइत अछि ताहि पर वानर चिन्ह में स्वयं शंकर विराजित छथि आ रथक सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण छथि। मानव जीवन रूपी एहि रथ के प्रेम आ ज्ञान ई 2टा शक्तिशाली पहिया सब सम्हारि रहल अछि। चित्त, मौन, बुद्धि आ अहंकार ई 4 अति वेगवान अश्व जीवन रथ में जुड़ल अछि। ई सब अश्व प्रकाश सँ सहस्र गुना तीव्र गति सँ जीवनक दिशा बदलि रहल अछि। अर्जुन अर्थात जीवात्मा एहि रथ में विराजमान छथि। ई अर्जुन निरंतर असुर वृत्ति सब माने कौरव वृत्ति सब सँ मुक्ति लेल युद्धरत रहैत छथि आ आत्मस्वराज जीवन मुक्ति प्राप्ति लेल लालायित छथि। मुदा जीवात्मा स्वयं ई अश्व सब के नियंत्रण में आनबाक प्रयास में बेर बेर असफल भऽ रहल अछि। ई अश्व संसारक मोह, माया, रूप, रस, गंध, स्पर्श आ अहंकारक दिस झीक लैत अछि। ज्ञान आ विज्ञान सेहो जखन संसारक स्वरूप धारण कऽ लैत अछि तखन ओ बाहरी भोग में पड़ि भौतिकवादक परम सीमा के स्पर्श कऽ लैत अछि। प्रेम सौंदर्यक नेत्रबाण सँ मूर्छित भऽ कऽ कामनी में आसक्त भऽ अपन समस्त तेज गंवा दैत अछि। एहि तरहें जीवात्मा कामनी कंचन के जंजाल में फँसि असुर प्रवृत्तिक अधीन भऽ त्रास झेलैत रहैत अछि, जन्म यात्रा आ मृत्युक चक्र में फँसल। मुदा जखन जन्म जन्मांतरक क्लेशक बाद परमेश्वरक अनुकंपा सँ जीव में असल जिज्ञासा जागैत अछि, अपन दयनीय स्थितिक ज्ञान होइत अछि, तखन ओ अर्जुन अखंड ब्रह्मचर्य अर्थात निरंतर इष्ट ध्यान के रथ पर महावीर पताका फहरबैत अछि। ओ अपन चित्त, मौन, बुद्धि आ अहंकार रूपी अश्वक बाग श्री माधव अपन इष्ट देव के हाथ सौंप दैत अछि। तखन ओ संपूर्ण असुरी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कऽ लैत अछि। प्रेम आ ज्ञान, पराभक्ति आ परम वैराग्यक रूप धारण कऽ एहि जीवन रूपी रथ के जीवन मुक्त अवस्थाक दिस लऽ जाइत अछि आ आत्मा के बंधन रहित कऽ सत्यलोक में प्रवेश करबैत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।